हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की किंगडम इस सीरीज की एक प्रीक्वल आई थी जिसमें ज़ॉम्बीज कहाँ से शुरू हुए और कैसे पैदा हुए इसके बारे में बताया गया है। आज मैं वही मूवी कर रही हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे जापान में किए गए आक्रमण के बाद जोसियन नाम का जो गाँव था उसका दक्षिणी हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हुआ था और इस गाँव के उत्तरी भाग पर अभी जल्दी ही बड़ी मुश्किल आने वाली थी। जोसियन इस गाँव में जर्शेन नाम का कबीला रहा करता था जो कि सदियों से वहाँ पे एक साथ रहा करते थे, लेकिन इस युद्ध के बाद ये कबीला दो हिस्सों में बट गया। इन दोनों कबीले में एक दूसरे के लिए गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं था और इन दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एमनॉक नाम की एक नदी बीच में से बहती थी। सो जो कबीला एमनॉक नदी के पास में रहता था उसे परजोवी कबीला कहते थे, जबकि दूसरे हिस्से में रहने वाले कबीले को इन्हें सियोंग कहा जाता था। अब इस पूरे गाँव के इतिहास के बाद कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को मशाल लेते हुए एक गुफा के पास जाते देखते हैं, जो कि एक दीवार के पास आके उस पे बनाई गई कुछ पौधों के चित्रों को देखने लगती है। वही दूसरी जगह पे हम एक घने जंगल में देखते हैं जहाँ पे एक हिरन कुछ घास खाने लगता है, पर किसी अनजान कारण से वो गिनसेंग नाम का एक पौधा खाने लगता है और उसके बाद अचानक से ये हिरन एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जंगल में चलते हुए इसी हिरन पर एक शेर आके हमला करता है। अब इस कारण से वो शेर भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। हम दो लोगों को उसी जंगल में पहरेदारी करते हुए देखते हैं, पर इसी बीच में उन्हें किसी जगह पे परजोवी कबीले के कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। तभी वहाँ पे कमांडर शीरोक आते हैं और उन लाशों में से किसी एक की टोपी की भीड़ उठा के देखते हैं, जिसे सबूत के तौर पर वो अपने पास रखते हैं। और क्योंकि इस जगह पर उनकी लाशें मिली थी वो जोसियानी इस गाँव के पास पड़ता था, जिसके कारण से कमांडर को डर रहता है अगर परजोवी कबीला उन लोगों को मौत की खबर मिली तो वो लोग इस गाँव के लोगों को पूरा तबाह कर देंगे। इसीलिए वो सोच में पड़ता है कि इस मुसीबत से वो कैसे लड़े। वही दूसरी जगह हम ताहब नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका मीट का एक शॉप रहता है। तभी हम ताहब की बेटी आसीन को जंगल से वापस आता हुआ देखते हैं। आसीन अपनी बीमार माँ के लिए जंगल में गिनशन नाम के पौधे को ढूंढ रही थी। दोस्तों, ये वही पेड़ है जो उस हिरन ने खाया हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके इस्तेमाल से मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। ये बात जब ताहब को पता चलती है तब वो आसीन को डांटते हैं और उस जंगल में होने वाले खतरे के बारे में बताकर वहाँ ना जाने के लिए कहते हैं। अब उनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कमांडर और उसके लोग आते हैं। आशिन के पिता कमांडर से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें अपने लाए हुए भेंट को तोहफे के रूप में देते हैं। कमांडर जंगल में 15 सिपाहियों की मौत की खबर आशिन के पिता को देते हैं, पर क्योंकि कमांडर नहीं चाहते थे कि ये बात परजोवी के कबीले तक पहुँचे, इसीलिए वो आशिन के पिता से कहते हैं कि परजोवी कबीले के पास जाकर उन्हें ये बताए कि ये सारी मौतें शेर द्वारा हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे आशिन के पिता को शाही परिवार में शामिल होना था, वो कमांडर की बात मानते हैं और परजोवी कबीले को ये बात बताने के लिए जाते हैं। अपना काम होते ही कमांडर अपने सिपाहियों के साथ वापस बेस पे चले जाते हैं। तो वही दूसरी जगह पे परजोवी कबीले के लोगों को भी इस मौत के बारे में पता चलता है और वो उसी गांव में जाकर लोगों को मारने लगते हैं, जो ये सब कुछ दूर से कमांडर और उसके लोग देख ही रहे होते हैं। इसी दौरान कमांडर को पता चल जाता है कि उन लोगों को किसने मारा है और वो बियोमली नाम के एक आदमी से मिलते हैं। बियोमली दरअसल एक दूसरे कबीले का सरदार होता है और वो उसके सामने लाश से बरामद की गई टोपी रखते हैं और यहाँ पे पता चलता है दरअसल बियोमली के ही लोगों ने परजोवी कबीले के लोगों को उनके इलाके में गैर तरीके से घुसने के कारण मारा था। अब ये बात बताने के बाद कमांडर गुस्से में बियोमली को परजोवी कबीले से दूर रहने की चेतावनी देके वहाँ से चले जाते हैं और ये मामला इधर ही मिट जाए, इसीलिए उन लाशों को भी कमांडर के लोग जला देते हैं। इसी दौरान आशिन के पिता अपने काम से जाने से पहले ही आशिन से बात कर रहे होते हैं। अब तहब यानी आशिम के पिता जाने से पहले आशिन को आखिरी बाय करके नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ जाने निकलते हैं। अब यहाँ पे आशिन के पिता परजोवी कबीले के पास पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके लोग जंगल के शेर के कारण मारे गए थे, पर तभी एक आदमी उन्हें धमकी देता है कि अगर ये बात झूठी निकली तो उसकी मौत की सजा उसे दी जाएगी। तो वही दूसरी जगह पे हम कमांडर को अपने सैनिकों के साथ बात करते देखते हैं, जो जंगल में शिकारियों के साथ मिलकर शेर को पकड़ने के लिए जाने वाले थे, पर उन शिकारियों में कुछ परजोवी कबीले के लोग भी मिल जाते हैं जो अपने लोगों की मौत की सच्चाई का पता करने आए थे। और तभी हम देखते हैं उनके ऊपर शेर का हमला हो जाता है और देखते देखते वो शेर सबको एक एक करके मारने लगता है और उन्हें मरता देख कमांडर बचे हुए सिपाहियों के साथ वापस लौटने का आदेश देता है, पर खुद दूसरे सिपाहियों के साथ उस शेर को
पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी कुछ बचे हुए परजोवी कबीले के लोग शेर से बदला लेने के लिए खुद उससे लड़ने लगते हैं, पर एक एक करके वो शेर उन सबको मार देता है। पर आखिर में कमांडर एक भाला फेंक के शेर को मार देता है। अब शेर मरने के बाद एक शिकारी उस शेर को फाड़ता है ताकि सबूत मिल सके कि इसी ने लोगों को मारा था, लेकिन उसमें कुछ हड्डियां नहीं होती और उस शेर का खून भी काले कलर का होता है, जिसे देख उन्हें पता चलता है कि ये शेर काफी पहले से ही मर चुका था। अब इनसे परजोवीज को पता चलता है कि उनके लोगों को किसी और ने मारा था, इसीलिए वो कमांडर को हमले की चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम आसीन को देखते हैं। अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए वो उसी जंगल में जाकर घीमसेन पौधे को ढूंढने लगती है, पर काफी देर के बावजूद उसे वो नहीं मिलता और वापस आते वक्त उसे मरे हुए परजोवी कबीले के एक आदमी की लाश मिलती है, जिसे एक तीर से मारा गया था। आशीन ये देख डरते हुए अपने गांव में वापस लौटती है। जब वो गांव आती है तब देखती है सारे लोगों को किसी ने मारा हुआ है। इन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि परजोवी कबीले के लोगों ने ही मारा था। उन मरे हुए लोगों के हाथों में से उसे एक हाथ में अपने पिता का लॉकेट दिखता है, जिससे वो जान जाती है कि उसके पिता भी मारे गए हैं। अपने लोगों का बदला लेने के लिए वो कमांडर के पास आती है और उसे परजोवी कबीले पर हमला करने के लिए कहती है, पर कमांडर आसीन की हालत देख उसे अपने बेस में रहने के लिए जगह देता है और देखते देखते आसीन की जिंदगी वहीं पे गुजरने लगती है। वो उसे दिए जाने वाले सारे काम करने लगती है, पर वो हमेशा परजोवी कबीले के कैंप पर नजर रखे हुई थी और साथ ही खुद को कबीले के योद्धा में बदलने के लिए वो तीर चलाना भी सीखने लगती है। देखते देखते समय बीतता जाता है और सालों के मेहनत के बाद अपने दम पर आखिरकार वो खुद को एक योद्धा में बदल देती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक सैनिक हमेशा उसे अब्यूज किया करता था। दूसरी तरफ कमांडर को देखते हैं जिन्हें जल्दी होने वाले वॉर के बारे में खबर मिलती है, इसीलिए वो आसीन के पास आते हैं और उसे परजोवी कबीले में जाकर उन पे नजर रखने के लिए कहा जाता है। आसीन परजोवी के गांव में घुस आती है और चुपते हुए सब पे नजर रख रही होती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो बड़े से बड़े चेन में बंधा हुआ था और उसे पता चलता है यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के पिता है, जो आज तक जिंदा होते हैं, जिन्हें दरअसल परजोवी कबीले के लोगों ने बंदी बनाया था इतने सालों से। ये देख वो काफी रोती है और अपने पिता से मिलने आती है। उसके पिता के दोनों भी पैर काट दिए गए थे। आसीन अपने पिता को वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को इतनी ज्यादा सजा दी होती है कि वो उसे उन्हें मार देने के लिए कहते हैं। अब ना चाहते हुए भी आसीन को अपने पिता को मारना पड़ता है, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जाते वक्त वो परजोवी के गांव पे आग लगा देती है और बेसाने निकलती है, लेकिन रास्ते में आसीन को कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। उन सिपाहियों में से एक सैनिक के पास वैसे ही तीर होते हैं जो आसीन ने सालों पहले जंगल से लौटते वक्त परजोवी कबीले के लाश पर देखे थे, जो कि शाही घराने के तीर थे। ये देख के वो समझ जाती है कि उन कबीले के लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि जो मेन कबीला था यानी कि कमांडर का कबीला उसी ने मारा हुआ था, और इसमें कमांडर भी शामिल था। और तो और कमांडर ने जानबूझ के उसके पिता और बाकी सारे गांव वालों की जान जोखिम में डाली थी, ये झूठ कह के। आसिर को उसके ऊपर शक आने लगता है और बेस आने के बाद उसके कमरे में घुसकर उसके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां पढ़ती है और आसिन को पता लगता है कि दरअसल ये मेन कबीला छोटे मोटे बाकी के कबीले को मारना चाहता था ताकि वो सारी जमीन उनको वापस मिले, और इसीलिए कमांडर ने दूसरे दो कबीले के बीच में झगड़ा शुरू किया था और इसी में आसिन के पिता को उन्होंने फंसाया था, क्योंकि उनके द्वारा ही वो खबर परजोवी कबीले को दी गई थी। इसीलिए परजोवी कबीले को लगा कि आसिन के पिता ने ही सबको मार डाला है, इसीलिए उन्हें आज तक उन्होंने बंदी रखा था। आसिन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन चुपचाप वो अपने कमरे में जाती है। रात में जब सिपाही उसे अब्यूज करने के लिए आता है तब आसिन पीछे से उस पर हमला करके उस सिपाही को मार देती है और उस सिपाही को वो घीमसेन पौधा देती है, जिसके कारण वो सिपाही पूरा ज़ॉम्बी में बदल जाता है और आसपास के सारे सैनिकों को वो काट लेता है, जिसके कारण एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। कमांडर के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है पर आसिन उसे मार देती है और देखते देखते ये पूरा गांव ज़ॉम्बीज से भर जाता है। तभी एक सिपाही आसिन से मदद मांगता है उसे ऊपर खींचने के लिए, पर आसिन उसे इस्तेमाल करके सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह बुलाती है और उन सभी पे तेल डाल के उन्हें जला देती है। उस एक सिपाही को वो एक बोरी में बंद करती है और वापस अपने गांव चली आती है। काफी सालों के बाद वहाँ आई थी, उसे पुरानी यादें ताजा होने लगती है। हम जब गांव को देखते हैं तब पता चलता है गांव के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। आसिन उस जिंदा इंसान को उन ज़ॉम्बीज को खाने के लिए देती है
और हमें यहाँ पता चलता है कि जब परजोवी ने आसिम के गांव पर हमला कर सारे लोगों को मार दिया था, तभी आसिम ने उन सारे लोगों को गेमसिंग पौधे का इस्तेमाल करके सारे लोगों को वापस जिंदा कर ज़ॉम्बी बना दिया था, जिनका ध्यान वो इतने सालों तक रख रही थी। और यहीं पे सबको मार के आसिन अपना बदला पूरा करती है, लेकिन उसे अभी भी मेन कबीले के लोगों को मारना था, जिसके लिए वो एक आदमी के पास आती है और उन्हें गेमसंग पौधा देते हुए भरोसा दिलाती है कि इसके इस्तेमाल से 2 घंटे में ही हम किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। इसके बाद किंगडम ये सीरीज शुरू होती है जिसमें ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।